Good morning to 7th class students. Today we read the first chapter according to new syllabus. Now the first chapter is The Eyes Have It. The eyes have it. कि आँखें थी. Now what is being told in this chapter, इस पाठ में क्या बताया गया है. देखिए, The eyes have it. कि आँखें थी. अब वो आँखें थी किसकी थी क्या नहीं थी तो अपन पढ़ेंगे इसको. द आइज हैव इट आल्सो नोन एज द गर्ल ऑन द ट्रेन. कि लड़की जो ट्रेन में जाती रहती है उसकी और एक सहयात्री की कहानी इस कविता इस पाठ में. एंड द आइज आर नॉट हेयर. कि आँखें यहाँ नहीं हैं. ये भी चैप्टर का नाम हो सकता था लेकिन इसका नाम दिया गया द आइज हैव इट. इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. कि रस्किन बॉन्ड जो एक महान लेखक थे उनके द्वारा रचित एक छोटी कहानी है. दैट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन कॉन्टेम्परेरी इंडियन इंग्लिश स्टोरीज. की अंग्रेजी कहानियों में इसका वर्णन मिलता है. द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. इस कहानी का जो कथाकार है वो एक ब्लाइंड मैन अंधा आदमी है. हुज आइज वर सेंसिटिव. उसकी आंखें बड़ी संवेदनशील थी. ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस. की रोशनी की किरण थी और अंधकार भी था. ही वॉज गोइंग टू देहरादून बाई ट्रेन. तो वो सहयात्री जो पुरुष है लड़का है वो ट्रेन के द्वारा देहरादून जा रहा था. वैन ही मेट ए गर्ल. जो उस डिब्बे में उसे एक लड़की मिली. एंड हैड ए चिट चैट विथ हर. और उसके साथ उसने बातचीत की. इट वॉज ओनली आफ्टर शी लेफ्ट एंड अदर पैसेंजर केम इन टू द कंपार्टमेंट देन द नरेटर कम्स टू नो. तो वो लड़की उतर जाती है स्टेशन पर. अब अन्य यात्री आता उसमें तो वो आकर के उसको कुछ बताता उस लड़की के बारे में. तो उसके सामने सच्चाई जागृत होती है. अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसमें कि क्या वो सच्चाई थी क्या नहीं था. आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना. कि वो जो यात्री था पुरुष या लड़का जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में डिब्बे में बैठा रोहाना जा रहा था. देन ए गर्ल गोट इन. ये लड़की अंदर आती है. द कपल हु सा हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. और लड़की को छोड़ने के लिए शायद उसके माता पिता आते हैं स्टेशन पर. दे सीम्ड वेरी एंक्शियस अबाउट हर कम्फर्ट एंड द वोमेन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स एंड व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर. तो उसके माता पिता उसको स्टेशन छोड़ने आते हैं तो उसको समझाते हैं कि आराम से बैठना अपनी सीट पे, हाथ बाहर मत निकालना, अनजान लोगों से बातचीत मत करना, खिड़की से झांकना मत. तो ये सभी निर्देश वो उस लड़की को कहते हैं. दे कॉल्ड देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस. आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर फ्रॉम द वे दे हैड स्लेप्ट अगेंस्ट द हाइल्स. अब वो लड़का जो यात्री था उस डिब्बे में अकेला वही बैठा था और इतने में लड़की आ जाती है. उसके माता पिता लड़की के उसको गुड बाय कह करके चल पड़ते हैं. ट्रेन रवाना होती है. अब जो लड़का है वो पूर्णतः अंधा था. उसको पता नहीं कि कौन आया कौन नहीं. लेकिन वो समझ चुका था कि ये एक लड़की है. जो स्लीपर्स की आवाज़ से महक से आइडेंटिफाई कर लिया उसने ये. लेकिन उसकी शक्ल सूरत के बारे में नहीं बता सकता कैसी थी कैसी नहीं. तो it would take me some time to discover something about her looks and perhaps I never would, but I looked the sound of her voice and even the sound of her slippers. Are you going all the way to Dehra? I asked. तो उसने हिम्मत करके पूछ लिया उस लड़की से. लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था क्योंकि यात्री अंधा था जो लड़का था. लेकिन उसकी आवाज़ से उसकी चप्पलों की आवाज़ से तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये किस प्रकार की है. तो उसने पूछ लिया उससे कि क्या तुम देहरा जा रही हो. यानी देहरा में देहरादून जा रही हो. I must have been sitting in a dark corner because my voice started her. She gave her a little exclamation and said, I don't know anyone else here. तो लड़की चुपचाप बैठी रहती खिड़की के पास लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see or see a very little have to take in only the extension of whatever register telling. तो वो सब कुछ उसके बारे में पता नहीं कर सकता था. लेकिन इतना पता चल गया कि ये देहरादून जा रही है लड़की. लेकिन उसकी लुक कैसा है उसके बारे में वो लेखक नहीं बता पाया. ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस कि उसकी जो हाव भाव थे उसको भी नहीं देख पाया.
I didn't see you either, I said, but I heard you come in. I wondered as if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought it shouldn't be too much difficult. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. तो लड़के ने कहा कि भाई ठीक है, तुम आ गई हो, लेकिन तुम्हारे आने का जाने का पूरा मैं फील कर सकता हूँ। और उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रही हो, तो उसने जवाब दे दिया लड़की ने कि मैं सहारनपुर जा रहा हूँ, वहाँ जा रही हूँ और वहाँ मेरी जो चाची है वो मुझे रिसीव करेगी। देन आई बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। तो उसने कुछ समझाया कि भाई हमारी आंट आ रही है तो आ तो जाएगी या नहीं आएगी वो। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। तो उसने मुझसे पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने जवाब दिया लड़के ने कि देहरा जा रहा हूँ और उसके बाद मसूरी जाऊँगा। ओ हाउ लकी यू आर, बोला कितने भाग्यशाली हो तुम। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, कि मेरी इच्छा थी मसूरी जाऊँ। आई लव द हिल्स, कि मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर, विशेष करके अक्टूबर के महीने में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलियाज, द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, ड्रिंक ए लिटल ब्रांडी। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। तो लड़की कहती है कि वाकई में अक्टूबर महीना जो है इस प्रकृति के नज़ारों को देखने का उपयुक्त महीना है, क्योंकि सूर्य चमकता है अपने तेज़ प्रकाश से, रात्रि बड़ी ठंडी होती है, तो आग जला करके बैठना और वहाँ शराब का सेवन करना, अनेक यात्री वहाँ से जाते रहते हैं, तो इस महीने में उसको वहाँ का जो स्थान है वो बड़ा ही सुखद होता है। शी वॉज साइलेंट, लड़की शांत थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर ऑन वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक, व्हाट इज लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। तो मेरी बातों को सुनकर शायद उसको ऐसा लगा ये मूर्ख हो। She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see, but the next question removed my doubt. तो लड़की ने उसको बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा और अगला सवाल जो उसके संदेह को, डाउट को दूर कर सका, Why don't you look out of the window? She asked. तो उसने पूछा लड़की ने कि तुम खिड़की से बाहर जाकर देखो कितनी हरियाली है। I moved easily along the birds and felt for the window ledge. तो मैं खिड़की के पास बैठ गया, बाहर झाँकने का नाटक करने लगा, क्यों क्या देखे, वो तो अंधा था। द विंडो वाज ओपन, खिड़की खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट, मैंने इसका सामना किया। मेकिंग प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, आई हियर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स, एंड इन माई माइंड आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई। तो खिड़की से झाँक करके वो देखने लग गया कि जो इंजन की आवाज़ है, पटरियों की आवाज़ है, तो वो व्हील्स की आवाज़ है, वो सब वो महसूस कर सकता था। हैव यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान दिया? आई वेंचर्ड, मैंने पूछा। That a tree seemed to be moving while we seemed to be standing still. That always happens, she said. Do you see any animals? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. तो बोला तुम देखो खिड़की से बाहर जाकर तुम्हें पेड़ जो हैं वो चलते हुए नजर आएंगे, जबकि वो स्थिर होते हैं, और यहाँ का दृश्य जो है बड़ा ही सुहावना है, बड़ा ही डेयरिंग है, रोमांचक है। इट इज़ नाइस टू बी टोल्ड, बोलो बहुत अच्छा है ये कहना। आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि मेरा चेहरा जो है बड़ा ही रोचक है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, ओ सो यू डू हैव प्रिटी फेस, थॉट एंड अलाउड आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रिटी। ठीक है, आपका चेहरा बड़ा ही रोमांचक है, इंटरेस्टिंग है। यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन, तुम एक नौजवान हो, सी सेड, उसने कहा। बट वाई आर यू सो सीरियस, मतलब तुम इतने सीरियस क्यों हो, गंभीर नज़र क्यों आ रही हो? आई थॉट, मैंने सोचा, देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, तो मैंने हंसा। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, तो हंसी जो है उसने मुझे परेशान कर दिया। विल सून बी एट योर स्टेशन, की स्टेशन आने वाला आपका? मैंने कहा थैंक गॉड नेस, इट्स अ शॉर्ट जर्नी, बट तो बातों में सफ़र कैसे कट गया पता नहीं चला। आई कॉन्ट बी टू सीट इन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, लड़की ने कहा कि 2-3 घंटे ज़्यादा मैं ट्रेन में नहीं बैठ सकती। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट मी देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. तो काफ़ी देर इंतजार करने के बाद बैठा रही, तो बोला आपके साथ बात करके अच्छा लगा। द इंजन विसल स्विग्ड, इंजन ने सीटी दी। द कैरेज विल चेंज द साउंड, पहिए जो है वो गति करने लगे ट्रेन के। द गर्ल गोट अप, लड़की खड़ी हुई, एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, क्योंकि उसका स्टेशन आ चुका था, अपना सामान उठाने लगी। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
इफ़ ही वोर हर हेयर इन ए बर्न और इज प्लेटेड, तो सोचने लगे इस लड़की के बाल कैसे हैं, प्लेन हैं या घुंघराले हैं। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर, इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या कट बाल हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, ट्रेन जो है वो स्टेशन को प्रवेश कर रही थी स्टेशन के अंदर। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर, बाहर कुली चिल्ला रहे थे, फेरी वाले चिल्ला रहे थे, सामान बेच रहे थे अपना। इतने में डिब्बे के सामने महिला की आवाज़ आई। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, शायद वो उस लड़की की चाची की आवाज़ थी। गुड बाय द गर्ल सेड, तो लड़की ने उससे है यात्री से गुड बाय कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, तो बड़ी ही मेरे नज़दीक रही थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, और उस लड़की की जो महक थी बालों की, उन्हें जो जिस प्रकार का सेंट लगा रखा था उसको महसूस कर सकती थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे, तो उसकी इच्छा हुई कि उसको बालों को छुए। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, तो उसके जाने के पश्चात अभी भी वो महक आ रही थी उसके बालों से। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, रास्ते में थोड़ा भ्रम था। ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, तो एक आदमी ने प्रवेश किया उस डिब्बे में। स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, माफ़ी मांगने लगा। देन द डोर बैंग्ड, दरवाज़ा धम से बंद हुआ। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और वो लड़की उतरने के बाद वो बेचारा यात्री था, उसके लिए वापस अकेलापन आ गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी सीट पे आगे बैठ गया। द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड ने सीटी दी। एंड वी मूव्ड ऑफ, ट्रेन वापस गति पकड़ने लगी। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, अब उसके सामने एक दूसरा यात्री आ चुका था। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने गति पकड़ी। द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, पहियों की है जो आवाज़ थी वो भी संगीत की भांति गूंजने लगी। द कैरेज ग्रोन्ड एंड शोक, आई फाउंड द विंडो, तो विंडो की खिड़की बैठ गया। एंड सेट इन फ्रंट ऑफ स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, अब वो दिन का उजाला उसके सामने अंधकार के समान था। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बाहर खिड़की से काफ़ी चीज़ें हो रही थी। इट कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम, तो बड़ा ही आकर्षक गेम की भांति था। Guessing he what went on there, क्या हो रहा बाहर। द मैन हु had entered the compartment broke into my reverie, तो उस आदमी ने उसकी शांति को भंग किया। You must be disappointed, कि तुम निराश हो। he said, उसने कहा। I am not nearly as attractive, तो बोला सहयात्री ने कहा कि मैं उतना आकर्षक नहीं हूँ जो थोड़ी देर पहले थी आपके पास। द वन हु जस्ट लेफ्ट, बोला जो अभी उतर के गई है। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, बोला वो तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लड़की थी। मैंने कहा कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, तो सहयात्री उस लड़का जो उस लड़की के साथ बैठ कर आया था उसने पूछा उस आदमी से कि क्या उसके बाल कैसे थे, लॉन्ग थे या शॉर्ट थे। आई डोंट रिमेंबर, मुझे ध्यान नहीं। ही सेड साउंडेड पजल, तो उसने कहा परेशानी भरी नज़रों में। इट वॉज हर आईज आई नोटिस, बोला मैंने उसकी आंखें देखी। नॉट हर हेयर, न कि उसके बाल। शी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो आंखें उसके किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, कि वो लड़की पूर्णतया अंधी थी। डिडेंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया। अब वो भी कहाँ से करे नोटिस, क्योंकि वो भी अंधा था और उस लड़की के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। तो लास्ट में उसके सामने रहस्य खुलता है कि वो लड़की जो उसके साथ बैठ के आई थी वो भी ब्लाइंड थी, अंधी थी। तो इस प्रकार का व्यंग इसमें लगता है रस्किन बॉन्ड। और इसके अपना एक्टिविटी देखें। टिक राइट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर हर पेरेंट्स, तो जो उस लड़की को छोड़ने के लिए स्टेशन आए थे वो कौन थे उसके। श्योरली माता पिता थे, निश्चित रूप से, या दिखने में, या शायद, या संदेहपूर्वक, तो निश्चित रूप से उसके माता पिता थे। इट वुड टेक मी सम टाइम टू समथिंग अबाउट हर लुक्स, तो इट वुड टेक मी सम टाइम टू, तो उसको कुछ समय लगेगा ये उसकी पहचान बताने में, तो जज करने में, या डिस्कवर, नो या मिस, तो इसमें नो करने में, जानने में उसको टाइम लगेगा। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गोन, अधिकांश यात्री जा चुके थे। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट, और जो रोड थी अधिकांश थे वो शांत थी। ऑलमोस्ट कैसी थी, डेजर्टेड थी, डर्टी थी, इनहेबिटेड थी, क्लीन थी। तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गोन एंड द रोड्स आर क्वाइट डर्टी, तो वो जो रोड थी वो एकदम डर्टी थी। आई डैश इजली अलोंग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, तो आई फेस्ड या लेड, सेट या मूव, तो आई मूव्ड, गया वो जो एली सीट पर। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन
तो इस नाइस भी टोल्ड, तो उसको ये कहा गया उसका चेहरा कैसा था, इंटरेस्टिंग था, जॉली, अगली या कर्व्ड, तो इंटरेस्टिंग चेहरा था उसका। आई वॉन्टेड टू माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे, तो आई वॉन्टेड टू क्या करना चाहता था, आई पुट या शेक या रेस या ड्रॉप, तो आई पुट माई वांटेड टू पुट माई हैंड, तो उसका हाथ उसके बालों में सहलाना चाहता था। द मैन हियर्ड ए हाई पिच्ड, तो उस आदमी ने क्या सुनी, तेज वॉइस नियर द कैरेज डोर, तो फीमेल वॉइस यानी फीमेल की आवाज़ सुनी। द मैन वांटेड टू रेज हिज हैंड एंड टच हर, तो वो आदमी खड़ा हुआ, उसने टच किया क्या, हेयर, हैंड, फीट या चीक, तो उसके हेयर को टच किया। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द, तो थोड़ा भ्रम था किसमें, कंपार्टमेंट में, प्लेटफार्म में, डोरवे में या वॉशरूम में, तो कहाँ भ्रम था, कंपार्टमेंट में था। ए ट्रेवलिंग कंपनी टोल्ड हिम दैट शी वाज, तो सह यात्री ने उसको बताया कि ये कैसी थी, ब्यूटीफुल थी, अगली थी, अलोन थी, तो उसने कहा कि वो ब्यूटीफुल थी। ये इसकी एक्सरसाइज है कुछ, और क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ये आपसे हम करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। हु बोर्डेड द ट्रेन एट रोहाना, रोहाना स्टेशन पर ट्रेन में कौन चढ़ा, तो लड़की चढ़ी। हु वाज टू गेट डाउन एट सहारनपुर, सहारनपुर कौन उतरने वाली थी, वो लड़की थी। वेयर वाज द यंग मैन गोइंग, नौजवान कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, देहरा। हु वाज ऑन शॉर्ट जर्नी टू द यंग मैन ऑफ द गर्ल, तो यंग मैन के साथ थोड़ी देर के लिए कौन आया था, यात्री आया था। तो दिस क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू इन